तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे रिलीफ के बारे में जो शायद ही आपको यहाँ पर पता होगा इनकम टैक्स के अंदर। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी रिलीफ यहाँ पर दी गई है जो आपका हज़ारों में और लाखों में टैक्स बचा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इस रिलीफ के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं सरचार्ज के बारे में। तो यहाँ पर जो है सरचार्ज जो है वो अप्लीकेबल कब होगा? अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, अप टू 1 करोड़ तक है, तो आपको 10% का सरचार्ज लगने वाला है। ये सरचार्ज आपकी टैक्स लायबिलिटी पे यानी टैक्स कंप्यूट होगा उस पर आपको लगने वाला है सर। उसके बाद आपकी इनकम यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा है पर 2 करोड़ तक है तो आपको 15% सरचार्ज लगने वाला है। उसी के साथ अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है पर 5 करोड़ तक है तो आपको यहाँ पर 25% सरचार्ज लगना है। उसी के साथ अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है तो आपको 37% जो है सरचार्ज यहाँ पर लग जाएगा सर। तो ध्यान रखिएगा, सरचार्ज यहाँ पर जो रेट है 10% है अप टू 1 करोड़ तक, 15% है अप टू 2 करोड़ तक, और यहाँ पर जो है 25% है अप टू 5 करोड़ तक, और 5 करोड़ से ऊपर 37% है। ये ध्यान में रखिएगा सर। तो आइए हम आपको आज समझाने वाले हैं सर मार्जिनल रिलीफ के बारे में। तो क्या है ये मार्जिनल रिलीफ जो इनकम टैक्स में दी गई है सभी टैक्स पेयर को, और यहाँ पर जो है इसका बेनिफिट आप भी ले सकते हैं सर। तो ये मार्जिनल रिलीफ जुड़ी है सरचार्ज से, जिसके रिगार्डिंग हमने आपको रेट्स बताई। क्या सरचार्ज के रेट्स हैं? 50 लाख से 1 करोड़ आपके 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ आपकी 15%, 2 करोड़ से ऊपर हुई तो 25%, और फिर 5 करोड़ से ऊपर हुई तो आपकी 37% सरचार्ज रहेगी। मार्जिनल रिलीफ यहाँ पर दी गई है। क्यों दी गई है आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ सर। अब यहाँ पर समझ लीजिए 50 लाख की आपकी इनकम है, इस पर आपको कोई भी सरचार्ज नहीं देना सर, नो सरचार्ज। बट अगर आपकी इनकम 1 रुपये भी बढ़ जाती है, 1,000 रुपये भी बढ़ जाती है सर, 50 लाख 1,000 भी मैं कह देता हूँ यहाँ पर आपकी इनकम हो जाती है, तो आपको 10% का सरचार्ज देना पड़ जाएगा। यानी आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई सर? 1,000 इंक्रीज हुई, और यहाँ पर सरचार्ज कितना इंक्रीज हो गया? 50 लाख पर हम टैक्स कंप्यूट करें तो 12,500 13,12,500 पे आएगा, और 50 लाख 1,000 पे अगर मैं टैक्स कंप्यूट करूं तो ये 12,13,500 पे प्लस 1,000 पे टैक्स लग जाएगा आपको, और 30% यानी कितना हो गया? 300 रुपया और हो जाता है सर, यानी 13,15,12,800 13,12,800 प्लस इस पे 10% और लग जाएगा सर सरचार्ज। तो 13,13,12,880 का ये सरचार्ज और एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो यहां पर मैंने 1,000 के बदले यहां पर जो है 1 लाख का टैक्स मेरा एडिशनल बन जाता है सर, बिकॉज ये सरचार्ज की वजह से 10% सरचार्ज लग गया यहां पर पूरे 50 लाख 1,000 पे। यानी इसका मतलब ये है कि मुझे 1,000 की इनकम पर 1 लाख का क्या टैक्स देना पड़ेगा सर? क्या मेरा सिर्फ 1,000 इनकम बढ़ने पे क्या यहां पर मुझे 1,31,000 का टैक्स देना पड़ेगा? तो यहां पर जो टैक्स पेयर है वो क्या करते हैं, इस 1,000 की इनकम को गायब कर देंगे ताकि उन्हें ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी फाड़ के फेंक देंगे। लेकिन सरकार ने इस चीज को ध्यान में रखा और सरकार ने बोला रुक जाइए, आप ऐसा मत करिए, हम आपको यहां पर रिलीफ देते हैं। वो रिलीफ ये होगी जितनी आपकी इनकम बढ़ी है उतना ही हम आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, यानी 1,000 तक ही आपको यहां पर जो है टैक्स देना। इसको कहते हैं सर मार्जिनल रिलीफ। इनकम टैक्स के अंदर आपको 1,31,000 का टैक्स नहीं देना, सीधे सीधे यहां पर आपको रिलीफ दे दी टैक्स बेनिफिट से। तो अगर यहां पर स्मॉल अमाउंट अगर इंक्रीज होता है, जहां पर यहां पर जो है रेट 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, इन पॉइंट्स पे अगर थोड़ा सा भी अमाउंट इंक्रीज होता है और उस पर टैक्स ज्यादा हो जाता है, जो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, तो वहां पर आपको यहां पर मार्जिनल रिलीफ दी जाएगी सर। कैसे दी जाएगी आइए एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सभी को एग्जांपल ले लेंगे, 50 लाख पे भी ले लेंगे, 1 करोड़ पे भी, 2 करोड़ पे भी और 5 करोड़ पे भी। ये 4 एग्जांपल हम आपको बताने वाले।
तो सबसे पहले वापस एक बार मैं आपको एग्जांपल बता दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। 50 लाख से सीधा 50 लाख 1000 अगर हो जाता है तो उस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे केस 1 है, केस 2 है, 50 लाख और 50 लाख 1000। तो इस पे जो टैक्स बन के आ रहा है 13,12,500 और इस पे आ रहा है 13,12,800 और सरचार्ज इस पे 50 लाख पे एक भी सरचार्ज नहीं आएगा 10%, लेकिन 50 लाख से ऊपर 1000 पे भी 1 रुपए पे भी यहाँ पर जो है सरचार्ज आ जाएगा सर 1,31,280। यानी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो रही है 4% अगर हम कर लें तो यहाँ पर 13,65,000 हो जाती है और इसमें 15 लाख की टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। तो क्या यहाँ पर टैक्स पेयर 1,36,000 का टैक्स पे करना पसंद करेगा? नहीं करेगा। वो क्या कर देगा, सीधे सीधे ये जो 1000 की जो इनकम बढ़ी है ना उसको ही खत्म कर देगा, यानी 1 लाख का टैक्स बच जाएगा। लेकिन सरकार ने बोला ऐसा मत करिए, आप ये 1000 का तो इनकम जो है उस पर टैक्स वो उतना आप टैक्स दे दीजिए। तो इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर यही है कि यहां पर जो एसएससी को देखते हुए यहां पर प्रोविजन डाला गया है मार्जिनल रिलीफ का। ये लिमिट जो है रिस्ट्रिक्ट करती है द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स अगर जो बढ़ रहा है विद सरचार्ज की वजह से टू द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीमेंटल टोटल इनकम, यानी जितनी इनकम बढ़ेगी उससे ज्यादा आपको नहीं देना यहां पर। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा सर। तो सबसे पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं 50 लाख वाला, ठीक है सर। तो 50 लाख से हमारी यहां पे इनकम कितनी हुई एक्सटेंड 51 लाख की, 51,50,000 की सर, 51,50,000 की हमारी इनकम है और 50 लाख से ऊपर का केस है ये। तो उस केस में यहां पर मार्जिनल रिलीफ कितनी मिलेगी आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें कंप्यूट करना पड़ेगा जो हमारी टोटल इनकम अभी आ रही है, यानी 51,50,000 पे। तो 51,50,000 पे आपका यहां पर टैक्स कितना बन जाएगा सर, यहां पर टोटल टैक्स आपका बन जाएगा 2.5 लाख से 5 लाख आपका 12,500 बन जाएगा, 5 लाख से 10 लाख आपका 1 लाख बन जाएगा और 10 लाख से 51,500 पे 30% अगर आप करेंगे तो आपका 12,45,000 यहां पर बन जाएगा। यानी टोटल टैक्स आपका बन रहा है 13,75,500, 57,500 सॉरी। तो यहां पर सरचार्ज आपको लग जाएगा बिकॉज 50 लाख से ऊपर है तो 10% सरचार्ज लग जाएगा, यानी टोटल आपका टैक्स कितना बन रहा है 14,93,250। अब आपको नॉर्मली 50 लाख पर गिनना है कितना टैक्स बनता है सर। 50 लाख पर आपका बन रहा है सर 13,12,500 जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यानी यहां पर मेरी इनकम कितनी इंक्रीज हुई सर 1.5 लाख की इनकम इंक्रीज हुई है। तो 1.5 लाख की इनकम इंक्रीज हुई है, टैक्स कितना इंक्रीज हुआ है यहां पर सर सीधे सीधे देखिए 14,93,250 माइनस यहां पर 13,12,500 अगर मैं करता हूं तो यहां पर जो है मेरा टैक्स इंक्रीज हुआ है 1,80,750। उसके सामने यहां पर 1.5 लाख का मुझे इनकम इंक्रीज हुई है। तो सरकार क्या कह रही है आपको हम यहां पर मार्जिनल रिलीफ दे देंगे कितनी सर, यहां पर 30,750 की मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। यानी आपको सिर्फ 1.5 लाख तक का ही टैक्स देना है, उससे ज्यादा का आपको टैक्स नहीं देना है। यानी आपको सिर्फ यहां पर 14 लाख है जो भी ये 13,12,500 है उसमें आपको 1.5 लाख और ऐड कर देना है, यानी 14,62,000 तक की इतना ही आपको जो है टैक्स पेबल करना है। फिर आप एजुकेशन सेस 4% ऐड और कर लीजिएगा। तो यहां पर ये मेथड जो है यहां पर जो आपको करना है सबसे पहले आपको क्या करना है ओरिजिनल जो आपकी इनकम है उस पे आपको करना है, फिर इसके जो नियरेस्ट इनकम थी जो स्लैब रेट से जिसकी वजह से आपको सरचार्ज इफेक्ट हो रहा है यानी 50 लाख पे आपको गिनना टैक्स, इस पे टैक्स कंप्यूट किया, इस पे टैक्स कंप्यूट किया, जो भी आपका टैक्स आया इस पे 51 लाख पे और यहां पर इनकम कितनी इंक्रीज हुई सर 1.5 लाख की इनकम इंक्रीज हुई। टैक्स हमारा कितना बना 1,80,000 का, यानी ये 30,000 का थोड़ी हम एक्स्ट्रा देने बैठ जाएंगे टैक्स। तो सरकार बोलती है आप 1.5 लाख तक जितनी आपकी इनकम बढ़ी ना उतना तक आप जो है टैक्स यहां पर हमें पे कर दीजिए सर। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी यहां पर इन्होंने बताया 14,93,000 51 लाख पे यहां पर टैक्स बना। उसके बाद यहां पर जो है 50 लाख पर जो है यहां पर टैक्स बना, यानी एक्स्ट्रा जो है 180,750 का टैक्स बना, यानी ये जो है मार्जिनल रिलीफ कितनी मिल जाएगी 30,750 की मिल जाएगी और टोटल जो है 14,62,000 आपका नेट टैक्स पेबल हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ये 13,12,500 प्लस 1.5 लाख करते हैं यानी 1.5 लाख तक आपको जो टैक्स लायबिलिटी आती है तो टोटल मिलाकर आपका इतना ही टैक्स बनेगा सर। आइए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। होप सो पहला वाला एग्जांपल समझ में आया, नहीं समझ में आया तो अब वापस और मैं क्लियर करवा देता हूं। 1,02,00,000 का सर। अब इस केस में यहां पर सरचार्ज सर बढ़ के 15% हो जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर 15% है और 1 करोड़ से नीचे होगा वो 10% हो जाएगा सर। तो यहां पर 1,02,00,000 की इनकम है।
अब आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर, 1,02,00,000 की इनकम पर मुझे यहां पर जो है टैक्स कंप्यूट करना है सर। तो 1,02,00,000 की इनकम पर अगर मैं करता हूं तो यहां पर 92 लाख पर 30% अगर मैं करता हूं सर तो 27,60,000 आता है। और 10 लाख तक तो आपको पता ही है 12,500 5 लाख तक है, और 10 लाख तक आपका 1 लाख है। यानी टोटल आपका टैक्स कितना बन के आता है सर, 28,72,500। अब इस पे 15% सरचार्ज मार दीजिए, यानी 4,30,875 रुपये। टोटल आपका टैक्स 1,02,00,000 पे कितना आता है, 33 लाख तक आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, 2 लाख की ही सिर्फ इंक्रीज हुई है सर, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 लाख की इंक्रीज हुई है। अब आपको 1 करोड़ तक यहां पे टैक्स कैलकुलेट करना है, यानी 50 लाख से यहां पर 1 करोड़ का कितना होगा, 10% आपको सरचार्ज लगेगा सर, ये ध्यान में रखिएगा सर। तो यहां पर सरचार्ज हम 10% पे लेंगे, तो हमारी यहां पर कितनी हो जाएगी सर, 12 लाख। 1 करोड़ तक अगर हमारी इनकम है तो 1 करोड़ माइनस हम यहां पर कितना करेंगे सर, 10 लाख रुपए करेंगे। कितना, 10 लाख, यानी 90 लाख पर हमें 30%, तो 27 लाख पर 27 लाख तो हमारे यहां पर 10 लाख के ऊपर पे हो गए, प्लस 1,12,500 अगर किया तो हमारा आ जाता है 28,12,500 सर। 27 लाख प्लस 1,12,500 करते हैं, 1,12,500 अप टू 10 लाख तक है, आप सभी को पता होगा इसके अंदर। तो 10 लाख तक आपको ध्यान है, टैक्स कितना बनेगा आपका, 1,12,500। तो टोटल कितना है हमारा, 28,12,500। इस पे हमें 10% करना है सरचार्ज। ये सरचार्ज तो 100% लगेगा, इसमें कोई रिलीफ आपको नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये इनकम स्मॉल अमाउंट में नहीं है, ज्यादा अमाउंट में है। तो यहां पर 2,81,000 का, यानी टोटल आपका टैक्स कितना बना सर, 30,93,000 का टैक्स बना। अगर 1 करोड़ तक हम देते तो 30 लाख का यहां पर टैक्स बनता है, 30,93,000 का। अब यहां पर जो है आपका 1 करोड़ 2 लाख पे आपका 33 लाख का टैक्स बनता है, और यहां पर 1 करोड़ तक आपका 30 लाख का टैक्स बनता है। और ये 2 लाख को अगर मैं और ऐड कर दूं सर तो मेरा कितना, 32 लाख का टैक्स बनता है। तो जो टैक्स पेयर है वो 32 लाख से थोड़ी ज्यादा देना चाहेगा, तो यहां पर आपको सिर्फ 32 लाख तक ही टैक्स देना है। यानी आपको कितने रिलीफ मिलेगी, 9293,750 थे, इसको माइनस जो आपने 1 करोड़ 2 लाख पे गिनी थी, यानी 9,625 की रिलीफ मिल जाएगी। अल्टरनेटिव मेथड यहां पर समझाता हूं आपको मैं वापस। 33 लाख का टैक्स बना आपको 1 करोड़ 2 लाख पे, और यहां पर 1 करोड़ पे आपका बना 30,93,000 का। अब देखिए डिफरेंस कितना है, यहां पर 2,09,000 का। हमने यहां पर कितना डिफरेंस किया था, सिर्फ 2 लाख की इनकम के सामने यहां पे 2,09,000 का मुझे टैक्स दे पड़ना है, यानी 9,625 की मुझे यहां पर टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा सर, रिलीफ जो है मिल जाएगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं और आपको समझा देते हैं सर। 2 करोड़ 2 लाख पे, 2 करोड़ 2 लाख पे अब यहां पर ध्यान रखिएगा, 50 लाख से 1 करोड़ तक आपका 10% सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ से आपका यहां पर 2 करोड़ तक आपका 15% सरचार्ज लगेगा, और 2 करोड़ से ऊपर होगा तो 25% सरचार्ज लगेगा। तो उसी हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है सर। तो हमें सबसे पहले 2 करोड़ 2 लाख पर यहां पर कैलकुलेट करना है। तो अब इस बार मैं आपको खुद ही कैलकुलेट करके बताऊंगा पूरा का पूरा। 2 करोड़ 2 लाख है सर, 2 करोड़ 2 लाख है, यानी 2 करोड़ 2 लाख पे मुझे टैक्स कंप्यूट करना है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ तक पहले गिन लेते हैं हम। 2 करोड़ 2 लाख, 2 करोड़ 2 लाख पे हमें यहां पर 10 लाख माइनस कर देना है सर। तो 10 लाख माइनस करेंगे, यानी 1 करोड़ 92 लाख पे मुझे 32% देना है, यानी 57,60,000 देना है, 30% सीधा सीधा। और 1,12,500 10 लाख पे तो लगेगा, यानी टोटल टैक्स कितना आया मेरा सर, 58,72,000। इस पे मुझे 25% देना है, 58,72,500 पे 25% सीधा सीधा देना है, यानी मेरा टोटल टैक्स कितना आता है सर, 73,40,625। ये किस पे है, 2 करोड़ 2 लाख की इनकम पे आया सर। अब मुझे 2 करोड़ पे देखना है कितना टैक्स मेरा बनता है सर। तो 2 करोड़ पे यहां पर जो मेरा टैक्स, 2 करोड़ पे मेरा टैक्स कितना बनेगा, तो यहां पर जो 2 करोड़ पे टैक्स बनने वाला है, यानी 1 करोड़ से ऊपर जो है, अगर 2 करोड़ पे मैं टैक्स गिनता हूं तो कितना बनेगा सर, 2 करोड़ पे माइनस 10 लाख, यानी 1 करोड़ 90 लाख पर 30% प्लस 57 लाख ये हुआ सर, प्लस 1,12,500, यानी 58,12,500 यहां पर टैक्स बनता है। सरचार्ज आपको 15% पड़ना है, बिकॉज 1 करोड़ से 2 करोड़ के अंदर है, यानी 8,71,000 का सरचार्ज आया। यानी टोटल आपकी इनकम कितनी, टैक्स कितना हुआ, 66 लाख का हुआ, अगर आप 2 करोड़ तक लेते हैं तो। अब यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंस, देख सकते हैं कितना डिफरेंस है सर। 2 करोड़ पे मैं करता हूं टैक्स तो 66 लाख का था, और 2 करोड़ 2 लाख पे करता हूं तो 73 लाख का टैक्स आ जाता है। यानी सिर्फ 2 लाख की इनकम बढ़ी है, बट मेरा टैक्स यहां पर जो है 7 से 8 लाख का ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है सर, तो मेरा टैक्स कितना बढ़ गया यहां पर,
सीधे सीधे यहां पर मेरा टैक्स बढ़ा है 6,56,250 का टैक्स बढ़ा है। तो यहां पर सीधे सीधे 6,56,000 का टैक्स मेरा यहां पर जो है सीधे सीधे बढ़ा है सर। तो यहां पर जो 2 लाख की इनकम बढ़ी है उसी को मैं यहां पर पकड़ के चलूंगा, उससे ज्यादा मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो 6,56,000 का टैक्स नहीं दूंगा, 2 लाख का ही टैक्स दूंगा, यानी टोटल 68,84,000 का ही टैक्स दूंगा सर। यानी 4,56,000 का मेरा यहां पर जो है मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा इस केस के अंदर। तो 73 लाख का मेरा टैक्स बना, बट 2 करोड़ 2 लाख की इनकम तक मेरा 73 लाख का टैक्स बनता है, बट 2 करोड़ तक मेरा सिर्फ जो है 68 लाख का यहां पर टैक्स बनता है। लेकिन अगर मैं यहां पर मार्जिनल रिलीफ देखूं तो ये मार्जिनल रिलीफ मेरे 4,56,000 की मार्जिनल रिलीफ मिलती है सर। एक और लास्ट फाइनल एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं सर। आपको यहां पर जो है फाइनल एग्जांपल 5 करोड़ 2 लाख पर अब आ जाते हैं, हम बताते हैं आपको कैसे आपको कैलकुलेट करना है सर। 5 करोड़ तो आइए देखते हैं 5 करोड़ 2 लाख पे कितना आपका टैक्स यहां पर बन के निकल के आता है सर। तो यहां पर 5 करोड़ 2 लाख में से हम 10 लाख माइनस कर देते हैं, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा सर। 5 करोड़ 2 लाख में आपका 10 लाख माइनस कर देते हैं सबसे पहले, तो यहां पर आता है 49,20,000 सर। 49 लाख यहां पर कितना आएगा सर। 49,20,000 4 करोड़ 92 लैक्स यहां पर आएगा। इस पे आपको 30% देना है सर। इस पे 30% कितना हुआ सर, इंटू 30% कर लेते हैं, तो 1 करोड़ 47,60,000 का 30% हो गया, ठीक है। प्लस यहां पर जो है आपको 10 लाख और ऐड कर देता हूं मैं, 1,12,500 और ऐड कर देता हूं, यानी टोटल कितना हुआ सर आपका। टोटल आपका टैक्स होता है 1,48,725,000 का, यानी टोटल आपका टैक्स होता है 1 करोड़ 48 लाख का। अब अगर हम 5 करोड़ पे और इस पे साथ साथ इस पे 37% सरचार्ज भी लग जाएगा आपका, तो इनटू 37% सरचार्ज, यानी आपका हो जाएगा सर इनकम करोड़ 2,03,75,325 2 करोड़ का यहां पर टैक्स बन जाएगा सर। यहां पे हम आपको दिखा देते हैं 2 करोड़ का, ये देखिए सर 2 करोड़ 3,75,000 का यहां पर जो आपका टैक्स बन जाएगा। तो ये देख सकते हैं 2 करोड़ 3,75,000 का यहां पर आपका टैक्स बन गया। वैसे ही आपको जो है 5 करोड़ पे गिनना है, तो 5 करोड़ पे करेंगे आप, तो यहां पर आपका टैक्स विद टैक्स सरचार्ज के साथ 25% के साथ आपका 1 करोड़ 85 लाख का टैक्स बन जाएगा। अब सिर्फ 2 लाख की इनकम बढ़ने पर आपका टैक्स अमाउंट बहुत ज्यादा यहां पर जो है डिफरेंस दिखाई देगा सर। यहां पर जो है 2 लाख की इनकम बढ़ने पर ये आपका 5 करोड़ 2 लाख पे आ रहा है और ये 5 करोड़ पे टैक्स आ रहा है, यानी 18 लाख का यहां पर जो है ज्यादा टैक्स आ रहा है, एक्सेस टैक्स आ रहा है सर। तो यहां पर जो मार्जिनल रिलीफ दी जाएगी, यहां पर मार्जिनल रिलीफ कितनी दी जाएगी सर, 16 लाख की मार्जिनल रिलीफ दी जाएगी सर। तो यहां पर आपका जो टैक्स बनेगा वो है 18,71,000 पे ही बनेगा, 18,51,000 प्लस 2 लाख पे बनेगा, उससे ज्यादा पे नहीं बनेगा सर। तो ये 16 लाख की जो है यहां पर जो है रिलीफ दी जाएगी सर। 16 लाख की यहां पर जो है ये रिलीफ मार्जिनल रिलीफ दी जाएगी इस केस के अंदर। तो जितनी ज्यादा हायर लिमिट होगी उतनी ज्यादा यहां पर मार्जिनल रिलीफ बढ़ती जाएगी। सो होप सो आज का वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।